नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जो प्रश्नावली हमारी 9.1 का है। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। प्रश्नावली 9.1 के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने कराए, लमसम एक दो एग्जाम्पल और बच रहे और सभी मैंने जो एग्जाम्पल है उनका मैंने लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिए। तो आज का जो लेक्चर होगा वो 8 का होगा। ठीक है, मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ कि ये जो प्रश्नावली है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, थ्योरी को समझना। अगर थ्योरी आपके समझ में आ गई तो आप जो इनके जो डायग्राम है वो भी क्या करो, आसानी से बना लोगे और आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। इसलिए बस थ्योरी को आसानी से समझो कि क्या थ्योरी है, थ्योरी को समझो। ऐसा नहीं आपने जो क्वेश्चन है वो एक साथ पढ़ लिया। कम पढ़ो बेटा और ज़्यादा समझो, मेरा कहने का मतलब ये। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन 8 ये बोलता है बेटा, एक पेडिस्टल, क्या दिया हुआ कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, कोई पेडिस्टल है बेटा, बताऊंगा कि उसका जो शिखर है यानी ऊपर वाला भाग है उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। उस पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, चलो। और दिया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, जो मूर्ति लगी हुई है पेडिस्टल पर, मूर्ति के शिखर का जो ऊनन कोण है वो ऊनन कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री है। ऊनन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, जो ऊनन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु, कौन से बिंदु, जो भूमि पर है उसी बिंदु, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का ऊनन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। अब ऊनन कोण मैंने बेटा आपको समझाया कि ऊनन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। जब मैंने इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था तो उसी समय मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ऊनन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार आप वो लेक्चर देख कर आ जाए, फिर इस लेक्चर को देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तब हमें ज्ञात क्या करनी है, जो पेडिस्टल है उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा, ऊंचाई ज्ञात करनी है कि उसकी जो पेडिस्टल है वो कितना लंबा होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी। समझ रहे हो, एक कोई भूमि पर एक कोई पॉइंट है बेटा, ठीक है, और एक जो पेडिस्टल है उसका जो शिखर है ना, ऊपर वाला भाग, उस पर एक मूर्ति बनी हुई है, वो 1.5 या फिर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 बेटा। ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है पेडिस्टल पर, और भूमि के उस बिंदु से जो मूर्ति का जो शिखर है, अब मूर्ति के शिखर की बात हो रही है, वो वहाँ पर कौन बना रहा है, 60 डिग्री का ऊनन कोण। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो प्रेक्षक नीचे से देखते हैं तो उस प्रेक्षक के पास जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है, ऊनन कोण होता है। ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और हमें इसकी ज्ञात क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो एक काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में सभी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। चलो, क्या दिया हुआ बेटा, मैं सबसे पहले एक पेडिस्टल बना रहा हूँ। ठीक, चलो एक बात यहाँ से देखो, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का मैंने एक जो पॉइंट को यहाँ पर शो किया है, यहाँ पर क्या है कि जो पेडिस्टल है उसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं बना रहा हूँ बेटा पेडिस्टल को। ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, पेडिस्टल पर एक मूर्ति रखी हुई है, जो पेडिस्टल है उस पर एक मूर्ति को रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, वो यहाँ पर रखी हुई है। देखो, ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक मूर्ति को रखा हुआ है। तो उस मूर्ति को और बना देते हैं बेटा। चलो मूर्ति को बनाते हैं। ये कोई मूर्ति मान लो। ठीक है, ये नीचे वाला देखो जो मैंने पीले कलर में लगाया, ये तो क्या पेडिस्टल, और जो इसको ऊपर मैंने जो मूर्ति रखी है मैंने, वो मूर्ति बेटा है। और इसकी जो हाइट हमें दी हुई है वो देखते कितनी दी हुई है, चलो देख लेते हैं
क्या दिया हुआ है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, शिखर यानी ऊपर वाला भाग, पेडिस्टल का ऊपर वाला भाग, वहाँ पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है। यानी जो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, जो मैंने नीले कलर में बनाया है क्या मूर्ति, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है 1.6। चलो 100 कर देते इसको, 1.6 मीटर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ये दिया हुआ है। अब इसके पॉइंट दे देते, इनको मैं मान लेता हूँ, मैं इनका जो पॉइंट है वो किस तरीके से दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो इसके पॉइंट की बात हो रही है, इनके पॉइंटों की बात हो रही है। अब इनको पॉइंट ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, आपकी जो इच्छा है वो दो बेटा। चलो एक काम करता हूँ, ये जो वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ ए, कैपिटल ए। इसको मैंने नाम दिया कैपिटल ए, ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया कि इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा कैपिटल बी। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल पी। यानी जो ए और बी है वो क्या है, मूर्ति है, और उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6। ये तो दिया, नीचे वाला क्या है पेडिस्टल, और इसको जो नाम दे देता हूँ मैं नीचे वाला वो सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा ये लो सी। आजा भैया तू भी आ जाए यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया। नामांकन मैंने अभी तक कर दिया, जितना अभी तक मैंने क्या पढ़ा है कि जो एक पिस्टल है, जो पेडिस्टल है, जो पेडिस्टल है, उस पेडिस्टल है उस पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति, उस मूर्ति का नाम मैंने दिया ए बी। ए बी है जो पेडिस्टल है वो कौन सा बी सी, देखो पेडिस्टल देखो कौन सा पेडिस्टल, यही तो है, बी से लेकर सी तक ये पेडिस्टल है, और इसको मैंने नाम क्या दिया बी सी। चलो आगे देखते हो आगे क्या दिया हुआ। और हमें दिया कि जो भूमि, भूमि का एक पॉइंट लूंगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति कहाँ पर पेडिस्टल पर, और इसका शिखर का ऊपर उपला पाक यानी पॉइंट ए उसका क्या है मूर्ति का शिखर, वहाँ से उस भूमि का एक बिंदु, वहाँ से वो कोण बना रहा है 60 डिग्री का। चलो अब देखो ये मेरा क्या मूर्ति है, उसका ऊपर वाला भाग यही तो है इसका, यानी शिखर पॉइंट ए। ये क्या कर रहा है, भूमि पर एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, भूमि पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, मान लो वो पॉइंट ये, वो पॉइंट ये। अब क्या करूँगा कि यहाँ से कोई प्रेक्षक है, इस पॉइंट पर भूमि है, इस पॉइंट पर कोई एक प्रेक्षक है, वो ऊपर की ओर देख रहे हैं, मूर्ति का जो शिखर है वहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, और उस कोण का नाम है बेटा यूनियन कोण। मिला दो इनको एक, उस कोण का क्या नाम है, उस कोण का क्या नाम है यूनियन कोण। यह कोई भूमि का पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की ओर एक कोण बढ़ रहा है, और उस जो वो कोण है उस कोण का क्या नाम है यूनियन कोण। अब वो कितने डिग्री का बन रहा है, बोर शो करेगी। ये काम करते इसको भी मिला देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिला दिया, हो गया काम। ठीक है, अब कोण देख लेते हैं कोण कितने, कोण आ जाओ भैया। देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का यूनियन कोण, यानी जब वो कोई पॉइंट भूमि पर है, वहाँ से कोई प्रेक्षक है, मान लो एक मिनट कि उस पॉइंट पर एक प्रेक्षक खड़ा है, और जो मूर्ति है उसका जो शिखर है वो ऊपर की ओर देखता है, तो वहाँ पर एक कोण बनता है, वो यूनियन कोण, उसका मान है 60 डिग्री, उसका मान है 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक कोण बनेगा बेटा इनके बीच में, इनके बीच में एक कोण बनेगा, और वो कोण कितना है 60 डिग्री, वो कोण कितना है 60 डिग्री। चलो लिख देते भैया 60 डिग्री।
ये कोण कितना डिग्री का बढ़ रहा है, 60 डिग्री का। हो गया इतना काम, इतना काम हो गया। अब देखो अब क्या पर्सन मार्क और पढ़ो क्या दिया हुआ है। अब ये भी दिया हुआ कि और उसी बिंदु यानी कौन सा बिंदु, जो भूमि वाला बिंदु, उसी से पेडिफ्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। पेडिफ्टल देखो, पेडिफ्टल कौन सा था हमारा, पेडिफ्टल हमारा कौन सा था बेटा, उसको देखो। एक पेडिफ्टल हमारा कौन सा था, बी और सी, यानी इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो पेडिफ्टल है यहाँ पर एक कोण बन रहा है, वो भी कौन सा, उन्नयन कोण। यानी यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, प्रेक्षक है, वो अब देख रहा है पेडिफ्टल का शिखर, पहले देख रहा था मूर्ति का शिखर। अब पेडिफ्टल का जो शिखर देख रहा है वहाँ पर एक कोण बन रहा है, और वो कोण कौन सा, उन्नयन कोण। इनको और मिला दो। इसी पॉइंट से बेटा, मिला दिया। ठीक है ना, मतलब ये है कि बेटा एक कोई पॉइंट है भूमि का, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक क्या बेटा है, एक प्रेक्षक है, वो एक बार तो मूर्ति का शिखर देख रहा है, एक बार पेडिफ्टल का शिखर देख रहा है। जब मूर्ति का शिखर देखता है तब तो वो कोण बनाएगा 60 डिग्री का, जब पेडिफ्टल का शिखर देखता है जब वो कोण बनाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, कोण और दर्शा देते हैं इनके। यानी वो कौन सा कोण है, ये वाला कोण है वो। ये कितना डिग्री का है देखते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। चलो 100 कर देते हैं, 45 डिग्री। आया समझ में, ठीक है। तब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो आगे, तब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखो। पेडिफ्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडिफ्टल कौन सा था, पेडिफ्टल था कौन सा, बी सी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मान लो वो दूरी मैंने मानी x, वो दूरी मैंने कौन सी मानी, x। अब इसमें देखो बेटा ट्राइंगल, इसको नाम और देते थे डी, इसको नाम और दे देता हूँ मैं डी। ये पॉइंट है डी वाला, दे दिया, दे दिया। ठीक है, हमें क्या याद करना है, बी सी। आ रहा है समझो, डायग्राम हमारा क्लियर होगा। कहना मतलब है कि एक कोई पॉइंट है भूमि पर डी, डी वो एक बार जब मूर्ति को देखता है, मूर्ति का शिखर ए को देखता है जब, तो वो कोण बनाता है 60 डिग्री का, उन्नयन कोण। जब ये पेडिफ्टल का शिखर देखता है जब, वो कोण बनाता है 45 डिग्री का। ठीक है, तब हमें ज्ञात किया करनी है बी सी। बी सी क्या है, पेडिफ्टल की ऊंचाई, उसको मैंने मान लिया एक्स। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे होगा। आ जाओ बेटा, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है कि ए बी क्या थी, ए बी क्या थी, मूर्ति थी, और उसकी ऊंचाई कितनी, 1.6 मीटर। देखो मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है, कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, और कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री। ये दोनों के दोनों क्या, कौन सा, उन्नयन कोण। 60 डिग्री कब बनाता है, जब वो पॉइंट डी था वहाँ पर कोई प्रेक्षक था, जब वो मूर्ति का शिखर देखता है जब, तो कोण 60 बनाता है, और जब वो पेडिफ्टल का जो शिखर देखता है जब, कोण 45 डिग्री बनाता है। हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बी सी क्या है, पेडिफ्टल की ऊंचाई। और उस ऊंचाई को मैंने क्या नाम दिया, उस ऊंचाई को मैंने क्या नाम दिया, एक्स। उस ऊंचाई को मैंने क्या नाम दिया, एक्स। चलो त्रिभुज ले लिया, ट्राइंगल बन रहे बेटे, एक बार त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज देखो कहाँ पर है, ए डी सी देखो, ए डी सी त्रिभुज देखो कौन सा, ए ये वाला डी और सी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें कोण कितना है, 60 डिग्री का। देखो 60 डिग्री का है, और इसका जो लंब है ये रहा, और इसका जो आधार है वो कौन सा, डी सी। यानी इसमें टेन थीटा का रिलेशन लगा देते हैं। तो देखो रहा टेन थीटा बराबर 80 बट्टा डी सी। 80 उसका लंब और डी सी उसका क्या आधार है, और डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। और टेन 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो √3 बराबर ए और सी, सॉरी ए सी को मैंने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी। कैसे लिखा देखो,
चलते हैं। ऐसी कौन सा ये वाला है, इसको मैं क्या करूँगा, इतना में और प्लस नीचे वाला दोनों को जोड़ दूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, AC। पूरा क्या होगा, AC। यही तो मैंने लिखा है, AB प्लस BC बट्टा DC को एज इट इज DC। अब देखो यहाँ से DC की वैल्यू निकाल लेते हैं, DC यहाँ पर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में, तो DC बराबर 1.6 प्लस एक्स बट्टा रूट 3। एक्स क्या था, BC को मैंने क्या लिखा, x। चलो देखते हैं, BC मैंने क्या माना था, x, उसको मैंने क्या लिख दिया, x। आ रहा है समझ में, ठीक है। आ जाते हैं वापस, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते। अब एक ट्राइंगल हो रहा है BDC यानी छोटा त्रिभुज है वो, जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। उसमें भी टेन का रिलेशन लगा रहे हो, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना BC और आधार कितना DC, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1। अब ये DC इस 1 से मल्टीप्लाई होगा DC, तो DC बराबर BC, और BC क्या था, x। BC को मैंने क्या लिखा, x। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो DC है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं x लिख सकता हूँ समीकरण 2 से। तो इधर आ जाएगा x बराबर 1.6 प्लस एक्स बट्टा रूट 3। अब देखो ये x रूट 3 है, वो यहाँ पर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो x रूट 3 बराबर 1.6 प्लस 3 प्लस एक्स एज इट इज, ठीक। अब ये x यहाँ पर प्लस में, इधर आकर माइनस में, माइनस हो गया, तो क्या होगा, x रूट 3 माइनस एक्स बराबर कितना बचा, 1.6। यहाँ से दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x कोष्टक में रूट 3 माइनस 1 बच गया बराबर 1.6 ये x। अब ये देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर यह मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाकर डिवाइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बट्टा रूट 3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई में क्यों भेजा, क्योंकि हमें x के मान, x क्या था, पेडिस्टल की ऊंचाई BC, तो x एक तरफ रखो और को एक तरफ कर लो। अब रूट 3 माइनस 1 है, ऊपर नीचे परमेकरण कर दो बेटा, तो रूट 3 प्लस 1 प्लस 1। परमेकरण का मतलब क्या, अगर नीचे माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस का निशान, अगर प्लस का तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक। 1.6 बटा एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूला बढ़ रहा है A² माइनस B²। A का मान कितना, रूट 3, A का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस B का मान कितना, 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 माइनस 1 2 होते हैं, ठीक है। 1.6 में 2 का डिवाइड 0.8, 1.6 का आधा 0.8, और रूट 3 प्लस 1 है, ये रूट 3 प्लस 1 ये क्या जाए मीटर x। ये क्या आई बेटा, ये क्या आई हमारी, ये हमारी क्या आई, ये हमारी क्या आई x, और x क्या था, BC। x क्या था, BC, और BC क्या था, पेडिस्टल। देखते हैं BC क्या था, पेडिस्टल। देखो BC, इसका मतलब पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, कि पेडिस्टल कितना लंबा है, 0.8 कोष्टक में रूट 3 प्लस 1। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देखना क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।